हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। तो चलिए आज हम बात करते हैं जो हम 15 अगस्त मनाने वाले हैं, झंडा तोलन जो करते हैं वो आज हम लोग क्यों मनाते हैं 15 अगस्त, उनके बारे में चर्चा करते हैं थोड़ा। और मुसलमानों ने क्या क्या योगदान दिया है 15 अगस्त अपने देश को आज़ाद कराने के लिए, जो 15 अगस्त में मनाए जाते हैं स्वतंत्रता दिवस, क्या क्या योगदान दिए हैं। चलिए तो उनके बारे में बात करते हैं। कब हुआ भारत देश आज़ाद और मुसलमानों का क्या क्या योगदान है। उन कुछ मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स के नाम बताएंगे, उनका बलिदान क्या है, योगदान क्या है, साहस क्या है, और आज उन लोगों को हम लोग भूल चुके हैं, तो उन लोगों को याद करने की भी ज़रूरत है। तो भारत की आज़ादी 15 अगस्त 1947 को लाखों लोगों के संघर्ष और बलिदान का परिणाम थी। यानी कि जब भारत 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, 15 अगस्त जो मनाते हैं, तो लाखों लोग जो योगदान दिए, बलिदान दिए, उनके परिणाम स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। यानी कि देश हमारा आज़ाद हो गया था। उसके वजह से हम लोग देश 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ था, इसलिए हम आज़ादी मनाते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और अन्य सभी समुदाय के लोगों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारतीय मुसलमान के अनेक नेताओं ने, क्रांतिकारी ने भी जेलें काटी। यानी कि मुसलमान ने भी देश को आज़ाद कराने में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और जेल भी काटी। आंदोलन चलाने के परिणाम में बलिदान दिया, यानी कि बलिदान भी दे दिए। यह एक ऐसे लोग थे जो अपने जान की परवाह नहीं किए और अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े और देश को आज़ादी कराने में अपना योगदान दिए, बलिदान दिए। कितना अंग्रेज़ों ने उन लोगों को अत्याचार किया, तब जाके देश हमारा आज़ाद हुआ, कितना लड़ाई लड़ने के बाद। तो चलिए, मैं ज़्यादा नहीं, कुछ 10 लोग जो मुस्लिम जो हैं, जो देश कराने में योगदान दिए थे, 10 लोग, उनके बारे में थोड़ा बताता हूँ। उनका नाम क्या है, मुस्लिमों का नाम जो आज हम लोग भूल चुके हैं, तो हम लोग को याद करने की ज़रूरत है। आज़ादी मना रहे हैं तो मुसलमानों का भी बहुत बड़ा योगदान है, तब जाके हम लोग आज़ादी भी मनाते हैं। और हम लोगों को, मुसलमानों को, आज के डेट में देशभक्ति के सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है, जबकि हमारे पूर्वजों ने, मुसलमानों ने बहुत बलिदान दिए, योगदान दिए, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़े, तब जाके, यानी सब लोग लड़ाई लड़े, तब जाके देश आज़ाद हुआ। तो मैं बात करता हूँ अशरफुल्ला खान। 1927 काकोरी कांड में प्रमुख क्रांतिकारी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे। यानी कि 19 से लेके 1927 तक काकोरी कांड के प्रमुख क्रांतिकारी थे। काकोरी कांड के प्रमुख क्रांतिकारी थे, जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य भी थे और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सख्त संघर्ष किया। 19 दिसंबर 1927 को उनकी फांसी दे दी गई। 19 दिसंबर 1927 को फांसी दे दी गई। यानी कि अंग्रेज़ों ने 19 दिसंबर 1927 को उनको फांसी दे दिया। लड़ाई लड़ते हुए अपने देश के लिए अपने जान गंवा बैठे, लेकिन पीछे नहीं हटे। और बात करते हैं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की। 1888 से लेकर 1898 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। मौलाना अब्दुल
कलाम आज़ाद 1888 से लेके 1858 तक 1958 तक भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। भारत जोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई, यानी कि भारत जोड़ो आंदोलन जो कांग्रेस ने चलाया था उसमें भूमिका भी निभाई। कई बार जेल भी गए। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने और आधुनिक शिक्षा व्यवस्था की नींव रखने में योगदान दिए, यानी कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बने और आधुनिक मने की शिक्षा व्यवस्था को नींव भी रखे वही। उसी तरह बात करते हैं हम खान अब्दुल्ला गफ्फार खान, उनके बादशाह खां के भी बादशाह खां से भी जाना जाता है। खुदाई खिदमतगार आंदोलन के स्थापक, अहिंसा समर्थक में महात्मा गांधी के सहयोगी बने, यानी कि खुदाई खिदमतगार जो आंदोलन के संस्थापक थे वो अहिंसा के संस्थापक महात्मा गांधी के सहयोगी बने। लगभग 45 वर्ष जेल में बिताए, यानी कि 45 वर्ष तक वो जेल में बिताए। अंग्रेजों ने उनको जेल में बंद कर दिया था, 45 वर्ष तक उनको जेल में बंद करके रखे, फिर भी वो हार नहीं माने। अपने देश को, अपने हिंदुस्तान को ऊपर रखने के लिए 45 वर्ष जेलों में बिताए। हिंदू मुस्लिम एकता और आज़ादी के प्रबल समर्थक रहे, यानी कि हिंदू मुस्लिम एकता के वही आज़ादी के प्रबल समर्थक रहे। उसी तरह एक हमारे महान वीरांगना लेडीज भी थी जो बेगम हजरत महल के नाम से जाना जाता था। 1857 के प्रथम स्वतंत्र संग्राम की वीरांगना अवध में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया। 1857 में प्रथम संग्राम की वीरांगना थी, यानी कि पहला वो महिला थी 1857 में जो अंग्रेजों के खिलाफ देश के लिए अंग्रेजों के खिलाफ विरुद्ध विद्रोह की नेतृत्व किया। अंग्रेजी शासन का डटकर मुकाबला किया। अंग्रेजी शासन जो था, अंग्रेजों ने शासन जो लगाए थे उसको डटकर मुकाबला किया। उसी तरह एक और है मौलाना हसरत अली। मौलाना हसरत, आज हम लोग भी बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि इनकलाब का नारा किसने दिया। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। मुसलमानों ने योगदान जो दिया उनको भूल चुके हैं। बहुत सारे लोग जो है जो नहीं जानते हैं कि इनकलाब का नारा किसने दिया। फिर भी हम मुसलमानों से देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगा जाता है। मौलाना हसरत अली इनकलाब का नारा दिया। इनकलाब का नारा सबसे पहले देने वाले माने जाते हैं। इनकलाब का नारा सबसे पहले मौलाना हसरत अली ने दिया था। पूर्व स्वराज की खुलकर मांग समर्थन किया। स्वराज की मांग खुलकर समर्थन किया। कई बार जेल गए अंग्रेजी शासन के विरोध में। कई बार भी अंग्रेजों ने उनको भी जेल भी दिया। उसी तरह एक और भी आए हकीम अजमल खां जो असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेताओं में थे। असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से थे। राष्ट्रीय स्थानों के विकास के योगदान दिया। स्वदेशी और स्वतंत्र आए, यानी कि हकीम अजमल खां जो थे विकास के योगदान दिए। विकास स्वदेशी, यानी कि भारत को विकास बनाने के लिए, आज़ादी दिलाने के लिए हकीम अजमल खां के भी योगदान बहुत बड़ा योगदान है। तब जाके आज हम लोग
15 अगस्त यानी कि स्वतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से आज़ादी मनाते हैं। भारत की आज़ादी की लड़ाई मुसलमानों का योगदान बहुत असामान्य है था। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से लेकर 1947 तक अनेक मुसलमान नेताओं ने, क्रांतिकारियों ने, धार्मिक विद्वानों ने, पत्रकारों और आम लोगों ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। बहुत प्रमुख योगदान इस प्रकार है। बहुत मुसलमानों ने भारत को आज़ाद कराने में अपना योगदान दिया। फिर भी हम लोग आज हम लोग देश के लिए आज भी मुसलमान मरते हैं, फिर भी हम लोग को सर्टिफिकेट मांगा जाता है देशभक्ति का कि हमने क्या क्या किया। तो ऐसे तो बहुत सारे हैं, है ना। बहुत सारे मुसलमान नेताओं ने अपना योगदान दिए। इसमें से मैं 2-4 लोग के और बारे में बताता हूँ। जैसे कि खान अब्दुल गफ्फार खान ने बहुत ही संघर्ष किए, नेतृत्व किया, धार्मिक विद्वानों को योगदान दिया।